प्रॉब्लम नंबर 85 है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज़ डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, डिस्टिंक्ट रूट। और क्या गिवन है कि इफ़ टू इज ए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच रूट देन द रिजल्ट आर रेसिप्रोकल द ओरिजिनल रूट। तो आपको वैल्यू बतानी है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके दो डिस्टिंक्ट रूट है। अल्फ़ा हम मान लेते हैं, दो रूट है अल्फ़ा और बीटा। और क्या दे रखा है कि डिस्टिंक्ट रूट है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर नहीं है। ठीक है ना। और अब बोला है कि अगर टू जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों में से हम क्या करते हैं, दोनों जो रूट है उसमें से हम दो माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा कि जो ओरिजिनल रूट है उसका रेसिप्रोकल आएगा। यानी कि मैंने अल्फ़ा में से दो माइनस किया तो ये किसके इक्वल है, इसके रेसिप्रोकल के। ओरिजिनल रूट जो अल्फ़ा है उसके रेसिप्रोकल के। ऐसे ही बीटा में से टू माइनस करेंगे तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा के। ये क्वेश्चन में गिवन देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस टू बीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। और ऐसे ही बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है यहाँ तक। अब दोनों डिफरेंट है, गिवन है हमें, तो सेम तो हो नहीं सकते। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हम लेते हैं 1 प्लस अंडर रूट 2 और बीटा की वैल्यू हम लेते हैं 1 माइनस अंडर रूट 2। क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, इसीलिए दोनों अलग अलग लेने हैं आपको, सेम नहीं लेना क्योंकि गिवन है अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम निकालते हैं सम ऑफ रूट कितना आएगा। देखो सम ऑफ रूट किससे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी। हमको सिंपल सा क्या निकालना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी बी स्क्वायर का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, हमारे पास बीटा की वैल्यू गिवन है, दोनों का सम करो। जैसे ही सम करेंगे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई यहाँ पर। सम करेंगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्रोडक्ट करो, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, 1 प्लस अंडर रूट 2 और 1 माइनस अंडर रूट 2। यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास आएगा -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 87 है कि ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r सेटिस्फाई द इक्वेशन fx इंटू एफ वाई माइनस एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। जहाँ गिवन है कि f1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आपको बताना है fx और f इनवर्स x दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो एक छोटा सा हिंट है कि f1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास क्या फंक्शन इक्वेशन क्या गिवन है, fx इंटू एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो f1 इंटू एफ वन माइनस एफ वन इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, है ना। तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा f1 का होल स्क्वायर माइनस f1 और -2 इक्वल टू 0। यानी कि टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाओ, कितने होंगे, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई टी इंटू टी माइनस 2 प्लस 1 एंड टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक तो टी प्लस 1 बना और एक टी माइनस 2 बना। यानी कि टी को क्या माना हमने, यहाँ लिख देता हूँ, टी इक्वल टू मैंने f1 मान लिया। तो हमारे पास f1 की वैल्यू आ गई -1 और f1 की वैल्यू आ गई 2। ये तो नहीं लेंगे क्योंकि f1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 गिवन है हमें। तो यानी कि f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में जो हमें गिवन इक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 1 पुट करते हैं। जैसे ही y इक्वल टू 1 पुट किया तो एफ एक्स इंटू
f1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ से एफ एक्स कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी f1 माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन। f1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस वन। अब इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने का सिंपल मेथड क्या है, तो हम क्या करते हैं y मानते हैं, एफ एक्स को y कंसिडर करते हैं। अब जो ये है इसमें x इक्वल टू एफ वाई बनाना है। पूरा फंक्शन में क्या होना है कि x एक साइड होना चाहिए, बाकी सारे टर्म्स अलग साइड होना चाहिए। तो ये हो गया y माइनस वन। इसी को हम बोलते हैं एफ इनवर्स x। और हम y को रिप्लेस किससे कर देंगे, x से रिप्लेस कर देंगे। तो ये एफ इनवर्स x आ गया। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स x की। तो ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ इनवर्स x, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।